अच्छा रिजल्ट है, बट नेक्स्ट ईयर और अच्छा करना है। हमेशा अच्छा करने की चाहत होनी चाहिए। कितना चाहिए था? 99। 100 ही बोल दोगे क्या? इस क्लास में जाते के साथ एक बहुत बड़ा दुखद घटना है। दुखद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह चाय पे कुछ स्पेशल बताने वाली हूँ। आज है बहुत स्पेशल दिन। आज है आशुंशु का रिजल्ट डे। मंडे का दिन है और सुबह सुबह का टाइम है। इनको सुबह सुबह स्कूल जाना है, तो आशुंशु रेडी हो रहे हैं और नहा वहा लिए हैं, अब जाने वाले हैं। मैं नहीं जा रही क्योंकि अभी आने वाली काम वाली दीदी, काम करवाना है घर पे, और अभी ऑफिस भी है तो सब कुछ नाश्ता वगैरह भी बनाना है। और टाइमिंग ऐसा है कि एकदम सुबह सुबह का है। वीकडेज है, वीकेंड होता है तो आसान होता है हम लोग के लिए। तो देखिए आशुंशु चाय टोस्ट खा रहे। जल्दी लेट हो रहा है। अभी शूज पहनना है। दोनों नहा के तैयार हो गया है। पूजा किया कि नहीं किया? रिजल्ट अच्छा होगा, पूजा करके जाता। एग्जाम में कर लेता तो कुछ होता भी। जल्दी जाओ, रिजल्ट लेके आओ, है ना, तब करते हैं मजे। वहाँ पे तो था कि परब में आते के साथ ही पार्टी हो जाता था। जाते समय बोल के जाते थे, मम्मा अच्छा रिजल्ट हुआ तो क्या दिलाओगे, ये दिलाओगे, वो दिलाओगे। और फिर आते आते सीधे घर नहीं, सीधे परब, है ना, मिठाई और ये सब। कोई नहीं, मिठाई तो मैंने घर पे बना लिया है। तुम लोग आओ, मुँह मीठा करवाएंगे। देख लिया? अरे यार, तुम देखते चलते हो। मैं सरप्राइज रखी थी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ परब नहीं है तो क्या हुआ, संगीताज कॉर्नर है ना। अरे अरोमा का सड़ा हुआ मिठाई खाओगे? चलो जल्दी जाओ, जल्दी आओ, है ना, फिर देखते हैं क्या हो रहा है आपका रिजल्ट। 3 बार जा रहे हैं ना 5th क्लास में, फिर 6th क्लास। नहीं मैम, नया बिल्डिंग। आशुंशु सीनियर बिल्डिंग में चले जाएंगे, तो ये सब कुछ फर्स्ट टाइम। मैम से मिल लेना आखिरी बार, है ना बेटा। जल्दी आना। बच्चे चले गए हैं, अब मैं फटाफट काम निपटा लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ मैं राजमा। सुबह सुबह वो बनने के लिए रख दिया। अंशु को राजमा बहुत पसंद है, आज उसके लिए मैं राजमा चावल दिन में सोची थी बनाने के लिए, बट अभी राजमा बनेगा। देखते हैं दिन में क्या बनेगा। और ये रसगुल्ले मैं कल ही बना के रख दी थी, ये देखिए। जितना दूध था घर में उतना ही तो मैंने बना दिया था, क्योंकि यहाँ पे मिठाइयाँ ना अच्छी नहीं मिलती हैं, किसी को पसंद नहीं आता हमारे यहाँ। तो मैं सोची आज के दिन तो मुँह मीठा करना बनता है ना, तो मैं मिठाई बना के रख दी हूँ। और यहाँ पे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। यहाँ मैंने इडली और डोसा के लिए ना दाल चावल भिगोई थी कल रात में, तो इसको पीस कर रख दी थी फर्मेंट होने के लिए। बच्चों को इडली सांभर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो देखती हूँ रात में उनके लिए डिनर में ये बना दूँगी। आज से स्पेशल दिन है भाई, इतना मेहनत करते हैं बच्चे, जब जाके ये दिन आता है तो वो हमें पता है कि उनका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मतलब जितना मेहनत किए उतना बस रिजल्ट आ जाए। और कॉपी तो देख ही चुके हैं तो अंदाज़ा लग ही चुका है कि रिजल्ट कैसा होगा। बट थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम था, हाफ ईयरली के जो नंबर थे उसमें से भी नंबर 40% ऐड होगा। और अभी तो बहुत अच्छा नंबर आया है इस फाइनल एग्जाम में, बट उसका 60% ही ऐड होगा। तो सब कुछ मिला के क्या परसेंटेज बनता है, ये थोड़ा सा नया है। तो देखते हैं जो भी है। बस हमको ये पता है कि बच्चों ने मेहनत किया है और हमने मेहनत करवाया है ना। हमको अपने मेहनत पे विश्वास है। जो भी होगा, जैसा होगा अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों ने बहुत जी जान लगा के बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है इस बार। और यहाँ पे कंपटीशन लेवल थोड़ा सा हाई है झारखंड के, और स्पेशली इनके स्कूल में। तो देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट होता है। और अब बच्चे 6th क्लास में चले जाएंगे, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ये क्लास देख के समझ में आ रहा है कि वो बड़े हो रहे हैं। एक्चुअल में तो हमारे लिए तो वैसे ही हैं जैसे वो 1st क्लास में थे। ठीक है, तो चलिए फटाफट सारा काम निपटाते हैं और आशुंशु का आने के बाद आपको रिजल्ट दिखाते हैं। देखिए यहाँ मैंने दाल चावल जो भिगोया था, उड़द की दाल और चावल, अरवा चावल मैं देती हूँ। तो 1 कप है उड़द की दाल और 3 कप है चावल, और थोड़ा सा मेथी का दाना। इसको मैं पीस लूँगी और एक डब्बा में बंद करके रख दूँगी। तो फिर शाम को इडली या फिर डोसा जो बनना होगा बन जाएगा। तो टोटल 10 से 12 घंटा छोड़ना पड़ता है बैटर को, तभी हमारा परफेक्ट इडली बनेगा।
ये पीस चुका है। तो दाल चावल को पीसने के बाद में उसको बहुत अच्छे से इस तरह से फेंट लेना है। उससे क्या होता है ना, थोड़ी गर्माहट आ जाती है बैटर में। उसके बाद उसको बंद करके आप रख दें 12 से 15 घंटा के लिए, तब जाके वो फर्मेंट हो पाता है। तो यहाँ पे मेरा काम पूरा जोरों पे है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी करना होता है। जब मैं किचन में रहती हूँ तो तीनों फ्लेम को ऑन रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितना जल्दी हमसे काम सारे निपट जाए। मैं किचन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पैरेलली सारा काम एक साथ करूँ। यदि एक पे कुछ बना दूँ तो दूसरे पे कुछ रख दूँ, ताकि एक साथ ही हो जाता है और मैनेज अच्छे से हो जाता है। एक एक करके खाना बनाने की मुझे आदत नहीं है। मैं जब किचन में रहती हूँ तो एक साथ दाल चावल सब्जी यदि बनाना है ना, तो मेरे 1 घंटे के अंदर बन जाता है। रोटी सब्जी बनाना होता है तो मुश्किल से 35 से 40 मिनट लगता है। और मैं रोटी सब्जी चाहे किसी भी तरह का सब्जी यदि काटने का जो टाइम है वो हटा दे तो आधे घंटे में खाना बन जाता है। तो खाना बनाने में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में खाना बनता तो अच्छा नहीं बनता, ऐसी बात नहीं, अच्छी बनती है। और यहाँ पे लग रहा होगा कि आपको मैं हंस रही हूँ, बातें कर रही हूँ, किससे घर में तो कोई है नहीं। तो काम वाली दीदी आती है ना, उनसे मैं बातें करती हूँ। वो भी बातें करते रहती है, काम करते रहती है, मैं भी बातें करते रहती हूँ, काम करते रहती हूँ। ऐसे ही होता है। वो जब किचन में काम करती है, बर्तन वगैरह धोती हैं, चाहे वहाँ पे पोछा वगैरह लगाती है, तभी। बाकी उधर काम करती है तब तो नहीं बात होता है ना। तो यहाँ पे मैं मेरा सब्जी चढ़ गया है राजमा, और यहाँ पे फटाफट मैं रोटी बना रही हूँ। मुझे आशु के लिए घी लगा के रख दूँगी। पराठे वगैरह नहीं बना रही हूँ, पूड़ी पराठा भी अच्छा लगता है, बट कभी कभी ना ऑयल को स्किप करना चाहिए। मैं देखती हूँ कि 2-3 बार यदि ज़्यादा ऑयली खाना बन गया तो एक टाइम थोड़ा सा बिना तेल मसालों का या फिर कम मसालों का, कम तेल का खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी रोटी भी बन गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे सब्जी भी यानी कि राजमा भी तैयार है। तो ये थोड़ी सी और गाढ़ी होगी जब ये ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्लेम को बंद करेंगे, और थोड़ा हरा धनिया या फिर कसूरी मेथी डाल के मैंने बंद कर दिया था। और इतने देर में आशुंशु भी आ गए यहाँ पे। वो रिजल्ट लेके आ गए थे, खुश थे, लेकिन बहुत खुश नहीं थे। वो बताती हूँ मैं क्यों आगे। तो पहले मैं रिजल्ट देख लेती हूँ उनका। क्या है ना, कभी कभी होता है, और ये तो इंसानों का फितरत है, या फिर कहेंगे कि होता ही है कि जितना मिलता है उससे ज़्यादा पाने की चाह होती है, मतलब एक्सपेक्टेशन थोड़ा बढ़ता जाता है। तो वही हाल है। और क्या है कि इतने सालों से आदत था। आशुंशु जब ग्वालियर में थे तो टॉपर की लिस्ट में आते थे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेड मार्किंग होता था, परसेंटेज मार्किंग अभी तक नहीं होता था। तो A+ ही आता था, और वहाँ पे मुझे लगा ऐसा कि कंपटीशन लेवल थोड़ा कम था। ये अंशु का है 94% और आशु का है 91। अंशु का 94.86 और आशु का 91.29। ये लोग का और अच्छा रिजल्ट होता है। हाफ ईयरली पे थोड़ा सा कम नंबर आया था इस बार। हाफ ईयरली वाला भी ऐड होता है ना, तो उसमें तो नया नया था, तो अब उस समय समझ ही नहीं आया ज़्यादा कैसा क्या होता है, नहीं होता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर और मेहनत करेंगे। 95.71 आया है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट है। गुड। नेक्स्ट ईयर इस बार कॉमर्स में हो। आई एम सेटिस्फाइड, अच्छा रिजल्ट है, बट नेक्स्ट ईयर और अच्छा करना है। हमेशा अच्छा करने की चाहत होनी चाहिए। क्यों आशुंशु? हैप्पी हो अपने रिजल्ट से? नहीं अच्छा तो है 94.86। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कितना चाहिए था? 99। 100 ही बोल दोगे क्या? एक छोड़ दिया। आशु का 92.90। नहीं, अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। हर साल A+ आता है, इस बार भी A+ के लिस्ट में ही हो, बट टॉपर के लिस्ट में चाहिए। वहाँ पे टॉपर होता था। अरे मुंह तो मीठा करवाया। ऐसे खूब तरक्की करो, हैं? अच्छा लगा मुंह में जगह ही नहीं बचा है इनका। तो आप लोग भी अच्छे अच्छे विशेष देना आशुंशु के फ्यूचर के लिए, कि ये ऐसे ही और अच्छा रिजल्ट करें, है ना। खूब अच्छे से पढ़ाई करें, थोड़ा मुझे कम परेशान करके पढ़ाई करें। पढ़ाई तो करते हैं लेकिन परेशान भी करते हैं, जो इनका हक है। आपने भी बहुत मेहनत किया।
सुनसु 6 क्लास में चले गए और 6 क्लास में जाते के साथ एक बहुत बड़ा दुखद घटना है, दुखद न्यूज़ है। वो ये कि आसुंसु के सारे फ्रेंड्स बिछड़ जाएंगे। ये अब सीनियर क्लास में चले गए हैं तो सारे बच्चों को अलग अलग सेक्शन मिलेगा, ऐसा आसुंसु बोल रहे हैं। लास्ट ईयर ही नए फ्रेंड्स बनाए थे बेचारे, लास्ट ईयर का 1 साल भी थोड़ी हुआ है, अभी जून में ये लोग स्कूल जाना स्टार्ट किया था और अभी फ्रेंड्स बने थे वो भी सारे बिछड़ जाएंगे। अब कौन मिलता है नहीं मिलता है ये तो अंशु के फर्स्ट डे में पता चलेगा, तो उस दिन मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूंगी। बच्चों के लिए काफ़ी स्ट्रगल वाला टाइम होता है ये स्कूल टाइम, नए नए फ्रेंड्स बनाना, टीचर के साथ एडजस्टमेंट। उससे बड़ा कि हम दोनों भी अलग हो। हाँ, सुनसु का भी सेक्शन अलग हो सकता है इस बार तो, लेकिन मैं होने नहीं दूंगी। बट मम्मा इतना तो श्योर है अगर हम लोग सेक्शन अलग हुआ तो हम लोग अलग, क्योंकि सेक्शन अलग हो जाएगा ना तो उसका जो पढ़ाई वो अलग चलेगा, इसका अलग चलेगा, तो दोनों को घर पे भी अलग अलग करवाना पड़ेगा। और अभी तक क्या है ना, साथ में का आदत है, साथ में एक साथ तैयारी करवाने का, एक साथ वर्क करवाने का, एक साथ बताने का, क्योंकि चैप्टर्स वगैरह तो अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, अलग अलग टाइम पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे कुछ चैप्टर चल रहा है, वहाँ पे कुछ चैप्टर चलेगा, तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात कि दोनों क्लास में कुछ बदमाशी करेंगे तो मुझ तक खबर आएगा नहीं। और अभी तक है कि सारा खबर हमको लगता था क्लास में किसको डांट पड़ी, किसने बदमाशी किया, किसने क्या किया, किसका लंच गिरा, किसका क्या हुआ, मतलब A to Z स्कूल की क्लास की सारी कहानी मुझे पता चल जाता था। लेकिन यदि दोनों सिंगल क्लास में गए ना, अलग अलग सेपरेट क्लास में, तो किसी का कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो किसके लिए गुड न्यूज़ और किसके लिए बैड न्यूज़ है? कौन चाहता है कि अलग हो जाए और कौन चाहता है कि एक साथ रहे? अलग हो जाए, क्योंकि अंशु को गुंडा बनना है ना, डॉन। मैं नहीं चाहती हूँ कि अलग हो जाए। आंसू तो कभी नहीं चाहती, आंसू बहुत रोई है जब जाके लोग का सेम सेक्शन हुआ है। नहीं तो कोई भी स्कूल में ना सिबलिंग्स एक मतलब ट्विंस एक सेक्शन में अलाउ नहीं होता है। बट भाई साहब आंसू इतना रोई थी, पूरा सप्ताह स्कूल एब्सेंट करना पड़ा था। रोज मैं जाती थी स्कूल से लेके आती थी ग्वालियर में। फिर लास्ट में इनकी मैम बोली कि मैम ये नहीं रह पाएगी अपने भाई के बगैर, इनको सिम सेक्शन में डालो। तब जाके जब से LKG नहीं LKG में ही शायद, हाँ जब एडमिशन करवाया था, LKG से लेकर अभी तक दोनों सेम एक ही सेक्शन में चल रहे थे। तो चलिए देखते हैं 6 क्लास में क्या होता है नहीं होता है। बाकी आई एम सेटिस्फाई फॉर आंसू रिजल्ट, सेटिस्फाई हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो होता है ना कमी, मतलब मुझे थोड़ा और चाहिए था। वो थोड़ा और तो हर इंसान चाहता ही है कि रह जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। रिजल्ट ख़राब नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट बहुत अच्छा करना है ना सुनसु। चलो तो इस व्लॉग को यहीं पे रखते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और आसुंसु को अपना ब्लेसिंग, अपना गुड विशेस जरूर दीजिएगा आज के दिन पे। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।